हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिचय टेक पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का जो है डिमांड था कि सर महाराष्ट्र का भी जो है आप एक कटअप का जो है एक्सपेक्टेड कटअप का जो है आप एक वीडियो लेके आओ। तो आज जो हम आपके लिए ये महाराष्ट्र का एनालिसिस लेके आए हुए हैं। अच्छा, एक और बात ये बताना था कि आप लोग जो है फिर बाद में सवाल पूछते हो अलग अलग तरीके से। तो आप जो है ये इसलिए पूछते हो क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखते नहीं हो। तो अगर आप आराम से अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कोई भी सवाल रह नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो में जो है लास्ट तक आपको सभी सवालों का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ढंग से वीडियो को देखोगे तो आपके पास कोई भी सवाल नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आराम से स्टार्टिंग से, क्योंकि देखिए कितना लंबा वीडियो होता है, 5 से 10 या 15 या 20 मिनट का वीडियो होता है। तो उसमें आप आराम से अगर इसको देखोगे तो आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आपको महाराष्ट्र का। ठीक है, जो कि आपको वेस्टर्न रीजन में आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले वही फॉर्मूला यूज किया है हमने जो आपको 2016 के जो प्रीवियस ईयर में आपका जो कट ऑफ आया था बेसिकली। तो उसी सेम फॉर्मूले को हमने यूज करा है कि उसमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई थी, इंक्रीज हुई थी। और अभी का जो आपका डीवी, क्योंकि वो जो था वो आपको 150 नंबर पे आपका इंक्रीज हुआ था। इस बार 100 मार्क्स का पेपर हुआ था विदाउट आई मीन विद नॉर्मलाइजेशन। 2016 में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था और वो 150 मार्क्स का था, इसलिए कट ऑफ डिफरेंट था। ठीक है, तो इस बार का कट ऑफ डिफरेंट आया था नॉर्मलाइज होकर के मार्क्स का। ठीक है, तो उसका हम बात करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन टेबल में आपको जो है तीन डिफरेंट मिल रहा है। एक तो डीवी कट ऑफ, एक फाइनल कट ऑफ, और आपको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है आपको जो है डीवी के कट ऑफ से लेकर के फाइनल कट ऑफ में आपको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था। ये है डाटा आपको 2016 का। ठीक है, और 2016 का ये कहाँ का डाटा है? आपको ये महाराष्ट्र का डाटा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपको डिफरेंट कैटेगरीज वाइज जो है आपका ये डीवी के लिए कट ऑफ गया था। जैसे आपको महाराष्ट्र में 2016 के एमटीएस में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितना गया था डीवी का कट ऑफ? 123.75। ठीक है, तो 123.75 मार्क्स जो है कट ऑफ गया था। और उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ जो गया था 127.25 आपको जो है फाइनल कट ऑफ गया था। ठीक है, तो इसमें जो बढ़त हुई थी आपको 2.82% की इंक्रीमेंट हुआ था, इंक्रीज हुआ था आपका फाइनल जो है डीवी के कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, इसी आधार पे आपको डब्ल्यूएसी का भी है, आई मीन डब्ल्यूबीसी का है, जो कि आपको सॉरी ओबीसी का आपको जो है इसमें आपको ओबीसी का क्या है 122.50, राइट। तो ओबीसी का आपको डीवी कटअप जो है 122.50 गया था, जिसमें आपको फाइनल कटअप आपको देखने को मिला था फाइनली आपको 126। ठीक है, तो इसमें आपको जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ था 2.85। ठीक है, तो कई लोग बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें यूआर कैटेगरी से 0.3% क्यों इंक्रीज हुआ? तो ऐसा है कि देखो आपको जो वैसे तो आपको यूआर से कम ही जाता है कट ऑफ। ठीक है, आप यहाँ देख लो 123.75 और ओबीसी का 122.50। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? कल मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर यूआर ओबीसी का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, ऐसा थोड़ी कि यूआर ओबीसी हो जाएगा। मैंने उसको कहा था कि यार फाइनल रिजल्ट में आपको फाइनल कटअप में आपको यूआर और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप देख लो कितने पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत मतलब मामूली सा डिफरेंस होता है, हार्डली 1% कह लो, हार्डली भी 1% भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी केस में आपको 2-4-5% मिल जाएगा, वो एक्सेप्शनल केस होता है। लेकिन ज्यादातर केस में आपको 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस होता है यूआर और ओबीसी में, तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ओबीसी में आपको 2.85% बढ़ा, एससी में आपको इसी आधार पे 2.47 बढ़ा, यानी कि एससी का आपको डीवी कट ऑफ गया था 121 और आपको फाइनल कट ऑफ गया था 124, जिसका परसेंटेज आपको इंक्रीज कितना देखने को मिला था 2.47। ठीक है, एसटी का 112.50 गया था और आपको इसका जो है फाइनल कट ऑफ 115.50, जो कि आपको बढ़त देखने को मिला था आपको 2.66% का। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग मुझे लगा वो है आपको एक्स सर्विसमैन का। आपको मैंने कल भी बताया था कि एक्स सर्विसमैन का जो है सबसे ज्यादा वेरी करा। ठीक है, क्योंकि यहां तक देखो यूआर ओबीसी एससी एसटी यहां तक क्या होता है कि जो है मार्क्स में कैंडिडेट के मार्क्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा गैप नहीं मिलेगा कि 20-20 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 30-30 या 40-40 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ नहीं मिलता। अब देखो जैसे यूआर पे यूआर की ऑलरेडी इतना कटअप पहले हाई चला जाता है कि उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं बचता कि 10-10 या 20-20 नंबर का कोई डिफरेंस मिलेगा, इसलिए आपको 2.82% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है सिर्फ। ठीक है, वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन की बात करोगे तो आपको 42.92% का बढ़त हुआ था आपको जो है लास्ट टाइम 2016 के एमटीएस में, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का 49.50 यानी कि 49.5 नंबर गया था आपको डीवी का कटअप और फाइनल सिलेक्शन हुआ था इसका 70.75 पे।
ठीक है। तो ये कितना परसेंट की इंक्रीज हुई, 42.92% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसे ही OH का आप देखोगे यहाँ तो OH में ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ 4.54 जो है आपको परसेंटेज इंक्रीज हुआ था आपको फाइनल कटअप में। और वो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आपको एक तरफ देखो, एक सर्विसमैन का जो है आपको डीवी के लिए कटअप कितना गया था, 49.50। वहीं पे OH कैटेगरी में क्या गया, OH में आपको देखो कितना ज्यादा गया, 115.50 गया था आपको डीवी के कटअप के लिए। तो अगर OH कैटेगरी का 49.50 के मुकाबले पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 115.50 गया डीवी के लिए, तो अब फाइनल रिजल्ट में इसलिए आपको ज्यादा यहाँ पे कटअप इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ 4.54% हुआ। यहाँ भी थोड़ा वेरिएशन है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। आप यही चीज आप HS कैटेगरी में देखोगे, HS में भी आपको देखो एक्स सर्विसमैन से आपका डीवी का कटअप कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो 86.50, और ऐसे VH में आपको देखो 107.50, ठीक है। तो इसी आधार पे ये सारे परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है। आप इसको वीडियो को आराम से अगर पॉज करके देखना चाहते हो ये कटअप का, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको आप एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपका जो है कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आप डिफरेंट जो है कैंडिडेट डिफरेंट सवाल पूछते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आराम से देखिए और इसको आराम से समझिए, ठीक है। तो ये सभी आपका जो है देखिए, ये सभी आपका डीबी का कटअप है और ये आपका फाइनल कटअप है MTS 2016 में महाराष्ट्र रीजन से, और ये आपके डिफरेंट कैटेगरी हो गए, है ना। तो ये परसेंटेज इंक्रीज रहा आपका। इसी आधार पे आपका जो है 2019 का MTS का एक्सपेक्टेड कटअप, ठीक है, इसी परसेंटेज वाइज में इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी परसेंटेज वाइज में इंक्रीज होकर आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो है ये सारा बन जाएगा, ठीक है। जहां मैं बात करूं UR कैटेगरी का 2019 में, जो 2019 के MTS का UR कैटेगरी का आपका डीवी महाराष्ट्र से कितना गया डीवी का कटअप 81.49, तो इसका आपका उसी सेम रेशियो में परसेंटेज बढ़ेगा तो 83.78% होगा, ठीक है। तो आपका कटअप यही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 83.78 से लेकर के 84.50, ये मैंने एक जो है एक विंडो दिया है, ठीक है, कि इतना टू इतना। अगर इस बीच में कहीं भी लाई कर रहे हो तो आप सेफ हो महाराष्ट्र रीजन से। अगर महाराष्ट्र रीजन में आप फर्स्ट मतलब 5 आपका प्रेफरेंस महाराष्ट्र है तो आप कहीं भी सेफ हो इसमें। अगर पहले 4 या 5 ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र है तो आपका इस नंबर में आप मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। ओबीसी में भी आपका इतने इसमें आप सेफ हो। ओबीसी के लिए कितना जाएगा, ओबीसी का डीवी कटअप गया था 2019 के MTS में 81.10, तो इसका फाइनल कटअप जा सकता है आपको 83.41 से लेकर के 84.30, ठीक है। ये आपको एक नंबर का ज्यादा जो डिफरेंस एक लिया है मैंने, क्योंकि कभी भी मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। और याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो कई लोग ये सवाल उठाते थे यार, बंदूक तान देते, अरे भाई साहब आपने तो ये बोला, अरे नहीं, ये एक जो है साइंटिफिकली बेस्ड एक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो साइंटिफिकली बेस्ड आपको याद होगा हमेशा पहले पिछली बार की जितनी भी कटअप आई है सेम रेशियो भी कैलकुलेटेड करके आई है, तो इस बार भी उम्मीद किया जा रहा है कि इतना ही जाएगा, ठीक है। SC कैटेगरी में आपका जो है डीवी कटअप गया था MTS 2019 का 80.24, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 82.22 से लेकर के 83.22 82.22 पे भी आपका सिलेक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, इस पे भी आपको 99.9% चांसेस है, लेकिन मैं आपको एक सेफ जोन बता रहा हूँ कि 83.22 अगर आप तक है तो आप बिल्कुल सेफ हो, अगर आपका फर्स्ट 5 जो है प्रेफरेंस में आपका महाराष्ट्र आपने दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर 5 के बाद आपने प्रेफरेंस कोई दिया है, मान लो किसी ने 10वें नंबर पे महाराष्ट्र दिया है, किसी ने तो 20वें नंबर पे महाराष्ट्र दिया है, तो उसका भाई साहब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसका फिर पता नहीं, क्योंकि वो प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपको MTS में। MTS का सारा खेल आपको प्रेफरेंस पे ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन का, जहां आप एक्स सर्विसमैन का देख सकते हो कि आपको 2016 वाले MTS में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ था, 42.92%, ऑलमोस्ट 43% का इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो आपको 2019 के MTS में जो है आपको डीवी के लिए कटअप गया था 42.73, तो अगर सेम रेशियो में हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम यहाँ पे आपको कटअप जो है 61.06, यानी कि मान लो मोटा मोटी 61 नंबर से लेकर के 62 नंबर के बीच में आपका रहने की संभावना है, और इतना ही रहेगा, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। OH कैटेगरी की बात करेंगे तो 74.42 टू 75.42, और HH कैटेगरी की बात करेंगे तो 58.59, यानी कि मोटा मोटी बताऊं 58.5 नंबर से लेकर के 59.5 नंबर तक आपको कटअप रह सकता है, ठीक है। अगर मैं VH कैटेगरी के बारे में बात करूं तो VH कैटेगरी के बारे में अगर बात करेंगे तो 75.60 से लेकर के 76.60 कटअप जिसका भी रहेगा, यानी कि जिसके भी मार्क्स
इस रेंज में आपको आ रहा है वो सभी बच्चे जो है इसके लिए सेफ हैं और वो सभी बच्चे महाराष्ट्र में आ सकते हैं जिसका भी पहला 5 आपको जो है प्रेफरेंस में लिस्ट में है। जिसने भी पहला 5 या मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 8, ठीक है, 5 से लेकर के 8 जिसका भी फर्स्ट 5 to 8 प्रेफरेंस दिया है महाराष्ट्र, वो इस जोन में आपको सेफ होंगे। इसके बाद का थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये आपको कट ऑफ जो है आपको 18 से 25 साल तक के एज ग्रुप पे लिया है मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी एज ग्रुप में है, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट ये है कि 2016 में आपको कोई 18 से सेपरेट यानी कि 18 से 25 और 18 से 27 सेपरेट एज ग्रुप वाइज वैकेंसी नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, एक कंबाइंड वैकेंसी थी, ठीक है ना। वैसे तो इस बार भी दोनों यहाँ पे देखो, कई बच्चों को ये भी इसको लेकर के भी सवाल आता है कि सर क्या मैं 18 से 27 हूँ, मतलब एज ग्रुप में हूँ, तो क्या मुझे 18 से 25 में नौकरी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको जो है नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, आप जाके पढ़ो कि वहाँ पे 18 से 25 से लेकर के 28 से 27 दोनों एज ग्रुप एक दूसरे के वैकेंसी के लिए दोनों एज ग्रुप में एलिजिबल हैं। यानी कि जो आदमी 18 से 27 के एज ग्रुप में है, मान लो कैंडिडेट, वो 18 से 25 वाले एज ग्रुप में भी वो नौकरी मिलेगा उसको, ठीक है। ऐसे ही सेम केस जो 18 से 25 वाले एज ग्रुप में है उसको 27 वाले एज ग्रुप में भी जो है नौकरी मिलेगा, ऐसा भी है, ठीक है। तो दोनों, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि दोनों एज ग्रुप के दोनों कैंडिडेट एक दूसरे के वैकेंसी पे एलिजिबल है, वो बात आएगी प्रेफरेंस पे और वो बात आएगी नंबर्स पे और मार्क्स पे, ठीक है। तो इसी रेशियो में ये आपको 18 से 25 आपको, और यही रेशियो आपका 18 से 27 में भी जाएगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का आप इंक्रीज कर लेना अपने अपने मार्क्स में। यानी कि जितना भी डीवी का कट ऑफ गया था 18 से 27 एज वाले ग्रुप में, उसमें +2 मार्क्स कर लेना, ठीक है, +2 या से 2.5, ठीक है। ये आपको रेशियो देखने को मिलेगा और इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के लिए 2 से 2.5, ठीक है, मान के चलना, और या 2 से नंबर सीधा 3 का एक सेफ जोन ले लेना, ठीक है। तो 2 से 3 का जो 18 से 27 में आपका सेफ जोन है, और ये दोनों वैकेंसी एक दूसरे के एज ग्रुप में एलिजिबल है, ठीक है। तो मैं फिर बता दूं, ये एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन है, ये आपका एक साइंटिफिकली बेस्ड कैलकुलेशन है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको 2016 के MTS में भी इससे ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको